नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की 12 वफाद ईद ए मिलाद की रोशनी की उस खास परंपरा की बात कर रहे हैं। कानपुर में इस मौके पर अलग अलग इलाकों और चौराहों पर सजावटी गेट, गुंबद और धार्मिक स्थलों की आकृतियां बनाई जाती हैं। पुराने समाचारों में भी 12 वफाद की रात कानपुर के रोशनी से जगमगाने और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का उल्लेख मिलता है। इधर आके पूछो भैया, अभी आने वाले अजान अंदर आ जाइए। चलो 2 मिनट ना, 1 मिनट भैया मैं आगाज टाइम मैं मौजूद हूँ इस समय बाबू कुरवा मीर हमदुल मीर अब्दुल हमीद पार्क, जहाँ पर क्या बना रहे हैं आप लोग? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बन रही है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इस कश्ती का बनाने का क्या मतलब है, क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ से, और इस कश्ती का क्या रुतबा रहा है। मैं तमाम चीज आज जानने की कोशिश करूंगी। मैं मौके पे मौजूद हूँ और दर्शक बने रहे, मैं दिखाऊंगी भी इसका मतलब क्या है, मर्तबा क्या है, मैं सब कुछ जानूंगी। आपका क्या नाम है? मुश्किल आलम। क्या बनवा रहे हैं आप? ये कश्ती नूह बना रहे, नूह अलैहिस्सलाम की कहाँ कश्ती पे बन की एक रही है? याद में। ये वीर अब्दुल हमीद पार्क है, बाबूपुरवा, सुन्नी रोड। तो ये कानपुर शहर में आज करीब 35 साल हो गए हम लोग को ये काम करते हुए। तो ये हमारे डिजाइनर साहब हैं, इनका भी नाम खुर्शीद आलम है। तो सब कमेटी के मिल के इनकी सदारत में मतलब हम लोग सब काम करते हैं। अब इनके जहन में एक आया कि एक बार हम लोग सन 2017 में कश्ती नूह बना चुके हैं, उससे कुछ अलग डिफरेंस बना रहे सेकंड पार्ट 2। तो उसमें अब जहन में इनके आया हमारे डिजाइनर साहब के कि इसको बहुत अच्छे मुकाम पे, क्योंकि शहर में बिल्डिंगें बहुत बनने लगी हैं, महल बहुत बनने लगे, गेट बहुत बनने लगे, तो लिहाजा कुछ डिफरेंस किया जाए, क्योंकि यहाँ का एक नाम है। नाम कानपुर से होते हुए पूरे शायद आज यूपी में ही बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आस पास के जिलों से भी लोग आते हैं देखने। तो भाई लोग देखें और थोड़ी सराहना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में यौम पैदाइश में जैसे चरागा बनाते हैं, तो वही खुशियाँ मनाना है हम लोगों इस को। कश्ती के बारे में कुछ बताएं। उसके लिए हमारे ये खुर्शीद भाई हैं, ये डिजाइनर हमारे साहब। पैगंबर हैं, तीसरे पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया था एक कश्ती बनाने की, क्योंकि एक सैलाब आना था पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कश्ती बनाई, तो उसी की एक नकल। इस कश्ती का क्या मर्तबा रहा है और किस लिए जो है बनाई गई थी ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम? आपने आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा, दुनिया के पहले इंसान। दूसरा आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त सैलाब दुनिया में आया है, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक कश्ती बनाई और दुनिया के जितने भी चरिंद परिंद जानवर इंसान सबको उस कश्ती के अंदर करके पूरी दुनिया पानी में डूब गई। जितने भी पापी थे सब उसी में गारक कर दिए गए, अजाब आया था। उस कश्ती के अंदर जितने लोग बचे थे, 70-80 लोग थे, उनसे दोबारा फिर दुनिया बनी। तो इसलिए ये दोइम आदम कहलाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो पैगंबर है। ये जो है उनकी यादों में दोबारा कश्ती बनाई जी, जा रही है। उनकी याद में एक पैगंबर है। कितने लोग इसमें शामिल होंगे? तकरीबन हमारी तो अंजुमन पूरी है, लगभग लगभग मान के चलिए 50-60 तो करने डिजाइनर वाले। कितने लोग हैं इसमें लगे हुए? डिजाइनर खाली अकेले टीम है पूरी हमारी, कितने लोगों की टीम है? है तकरीबन। के तौर पे जो टीम है, वो टीम है तकरीबन 30 लोगों की, जो सिर्फ मुसलसल 2 महीने काम जो करते आ रहे हैं। कमेटी में और कितने लोग हैं? कमेटी में तो हमारे ऐसे तो रजिस्टर्ड तो जो है 13 ही 14 लोग हैं, लेकिन हमारी जो कमेटी है, तो कमेटी में हमारे इलाके के भी कुछ ऐसे लोग हैं, साना बसाना को जो साथ देते हैं, तो वो तकरीबन 100 के आसपास लोग हमारे साथ है। हमारे यहाँ बहुत से लोग, हमारा इकबाल भाई है सीनियर, के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं कि नौजवान फेल हो जाए इनके नहीं, आगे। एक आपने जो हमारे है गयास भाई हैं इस मैदान के, वो बहुत साथ कश्ती देते हैं। बनाना स्टार्ट किया है और काफी माशाल्लाह अच्छी दिख रही है, बनेगी तो और खूबसूरत होगी। तो इसका क्या गवर्नमेंट से या रजिस्ट्रेशन परमिशन? परमिशन तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तो एक जो है परंपरागत चीज हम बना रहे हैं, और उसकी हमारी पहले से मीटिंग भी हो जाती है। सब लोग आके लिख के ले जाते हैं, नगर निगम के लोग भी आते हैं, प्रशासन के लोग भी आते हैं, शासन के लोग भी आते हैं। तो हमारा वो पहले से चढ़ा हुआ है, हम तकरीबन बनाते बनाते 35 साल हो गए। तो उन्होंने कहा हमको, जैसा कि आदेश है मतलब शासन प्रशासन का, कि कोई नई चीज का निर्माण नहीं होगा, जो परंपरागत चीज है जो करते आ रहे हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगी, इस जो कश्ती बनाई जा रही है, इसमें सभी से चंदा लिया गया है केवल? हमारी कमेटी का एक उसूल है कि हम
पहले चंदा नहीं करते हैं, ना किसी घर जाते हैं, ना किसी दुकान जाते हैं, ना किसी गली, ना किसी मोहल्ले में। सिर्फ इसको हम लोग अपनी जद्दोजहद से लड़के सब मिल के कमेटी के और जो इलाके के जो सपोर्टर है करते हैं। फिर कुछ फाइनेंसर भी हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं उसमें। हम लोग ऐसे चंदा सिर्फ उस दिन होता है जिस दिन यहाँ पर हम लोग गेट निर्माण हो जाता है, और उसी दिन यहाँ पर जो आ जाता है वही आ जाता है। जुलूस का हमारा कोई उसका नहीं जुलूस निकलता है, लेकिन जो दूसरे दिन निकलता है रात में कोई जुलूस नहीं। उसकी अलग कमेटियां हैं, अलग सब मेंबर है, वो लोग अलग देखते हैं। कानपुर के अंदर एक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई जा रही है, जहां से एक बड़ा मैसेज जानने वाला है कानपुर के अंदर से निकल के, और कहीं ना कहीं ये बहुत दूर तक ये पैगाम पहुंचेगा। और मैं कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि जहां तक ये पैगाम जाए, इसको और बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जो है जो भी मजहब के लोग हैं अपने तरीके से जो भी धार्मिक स्थल कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इजाफा हो। पैगाम यही है, पंचायत का पैगाम है, भाईचारा कोई भी हो मिलजुल के रहना है। और ये पैगामी हमारे वसल्लम का यही था जिसकी शान में बनाया है। उनका पैगाम दुनिया में अमन का ही था, तो उन्हीं की शान में बना है। आज क्योंकि रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन है, तो उन्हीं के लिए हमेशा जश्न चरागा किया जाता है। उन्हीं की शान में हमने ये बनाया है। कोशिश एक है कि जो लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, बस। और हम क्या चाहते हैं। कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई कम से कम तकरीबन है 90 से 100 फीट, और ऊंचाई का जो झंडा है, हमारा झंडा भी 90 फीट पे है। शुरू आज तब से चलता चला आ रहा है, और हमारी कमेटी तकरीबन 35 साल से काम देना चाहते हैं देश को। क्या भाई हमारे भाई भाई मिल के रहो, मेरे देश प्रेमी आपस में प्रेम करो, मिलजुल कर रहो, बस यही एक पैगाम है, यही चाहते हैं। हमारा सहयोग तो पूरा इलाका करता है, मोहल्ला करता है, शासन प्रशासन के लोग करते हैं, बहुत अच्छा का सहयोग मिलता है। हमारी कमेटी के लोग हैं और 2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उसका मेहनत बस आपको पसंद आए। देखिए किश्ती में कितने मतलब कितने कर्मचारी क्षेत्र 50 से 55 काम करते हैं 2.5 महीने से, और लास्ट में जब सारे इलाके के लोग मिल जाते हैं 100 लोग हो जाते हैं। फिर कितना तमाम यहाँ हजारों की संख्या में लोग बारिश भी हो रही है, बारिश के दरमियान हजारों लोग यहाँ कश्ती को देखने के लिए मौजूद है। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तमाम बनाया गया है, जैसा बताया जा रहा है। उन्होंने जो है अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए यहाँ पर बनाकर आप देख सकते हैं की लंबाई है, लंबाई है, लेकिन मकसद है पुराने इतिहास में दोबारा से दोहराया गया और ईमान को तरोताजा करने के लिए आगमन किया गया है। कानपुर के अंदर बहुत आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पुरानी इतिहास आज जश्न चिरागा है, ईद मिलादुल नबी के मौके पर सभी को मुबारकबाद। और हम आलोक मिश्रा जी जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं कानपुर लोकसभा, हम लोग आए लोगों को मुबारकबाद देने। लोगों को ये जो हमारा कल्चर है भारत का, उसको जोड़ के हम भारत में सद्भाव को, भाईचारे को, राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, ये कायम है।
यहाँ सब लोग मिलकर जश्न चिरागा को मना रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और उसका एक संदेश है, मानवता जिंदा रहे, मानवता कैसे मानवता के लिए काम करे, इंसानियत का परचम पूरी दुनिया में फैले, यही एक संदेश है। इस वक्त हम बाबूपुरे के मैदान में मौजूद है। तो यहाँ पे कश्ती जो बनाई गई वो यही कश्ती है, यही कश्ती है जो हजारों साल मालूम है इतिहास बना, फिर से वो मालूम है कानपुर में लहराया है। और मालूम है ये कश्ती मालूम है बनाने का वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 46 घंटे लगे हैं इसमें नए काम में, करीब लगभग बनाया 30 किलोमीटर मेहनत ये रंग आया है। हमने आपको 3 दिन पहले यहाँ पे कवरेज करके बताया था कि यहाँ पे भीड़ लाखों का मजमा चलेगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। अभी लगभग देखा जाए तो 10:30 का समय है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पास कम से कम नहीं तो पूरा पारी से भर जाएगा। लोग देखने के लिए सेल्फी बनाएंगे, फोटो खींचेंगे। ये यादगार हमारे कानपुर में पहली बार फिर से मालूम है रह जाएगा। ये 2026 का यादगार है। 2027 में मालूम है देखना पड़ेगा इसका लुक क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। हम यहाँ पे मंच में खड़े हैं, खड़े होकर यहाँ पे शूट कर रहे हैं। 3 दिन पहले यहीं पे हमने मालूम है नेक काम में जो हिस्सा लिया था, यहाँ पे जो मालूम है पूजा तो पहले ही काफी वक्त है, हमको जब ये तैयार हो जाए तो आप जरूर आइएगा मेरे मंच पे आकर शूट करिएगा और पूरे विश्व में दिखाइएगा इसको। फिर से एक हमारे कानपुर में इतिहास बनने जा रहा है कि नई रोशनी नई मालूम जो होगा बाराफात को देखते हुए यहाँ पे कश्ती देखिए किस रंग से सवार हो रही है। उसको बताया हजारों साल मालूम है पहले सिलसिला चला था और चलता रहेगा। इन्होंने अभी तैयार नहीं हुए, लेकिन जैसा ही मालूम रोशनी का वक्त होगा लाखों का मजमा, करोड़ों का मजमा और ये पूरे जग में जाएगा और ये अच्छा मैसेज मालूम है पूरे वर्ल्ड में पहुंचेगा। कानपुर में पहली बार बने रहे हमारे साथ। आगाज तक मैं ऐसी खबरों से आपको पेश कराता रहूंगा। कानपुर दानिश।